1 चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको मैं कुछ बताऊंगी। फोर्स और प्रेशर चैप्टर में हमने फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स पढ़ लिया। टॉपिक प्रेशर बाकी रह गया था, तो हम अब प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि कोई भी वस्तु किसी सरफेस पर दबती है तो एक एक्ट वर्क होता है, उस एक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल, जिसको PA द्वारा हम लिखते हैं, और ये पास्कल जो होता है वो इक्वल होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के। प्रेशर को हम ऐसा समझ सकते हैं, ट्रायंगल बनाइए, ऊपर फोर्स हो गया, नीचे दो भागों में बांटिए A और P। अगर हमको प्रेशर निकालना होगा तो F/A, एरिया निकालना होगा तो फोर्स बाय प्रेशर, और फोर्स निकालना होगा तो एरिया इनटू प्रेशर। उधर लिख दिए हैं कि P इक्वल टू प्रेशर, A इक्वल टू एरिया, F इक्वल टू फोर्स। अगर कोई वस्तु है, एरिया पे डिपेंड करता है, वस्तु की एरिया पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर लगाता है। अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। आप अगर पेन को कैप के साथ अपने हैंड पे टच कराते हैं तो वो प्रेशर कम लगता है, लेकिन उस कैप को निकालने के बाद उसके नुकीले पॉइंट से प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। यानी कि जो इसका एरिया हो गया वो कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। उसी तरह आप घर में यूज होने वाले चाकू को देखते होंगे, नाइफ को। इसका एक भाग जो होता है वो शार्प होता है, नुकीला होता है, ताकि वो आसानी से किसी भी चीज को कट कर सके, काट सके। अगर वो बेल्ट हो जाता है, मतलब उसमें जो धार होती है वो कम हो जाती है, तो किसी भी सब्जी या फल को काटने में हमको कठिनाई होती है। उसी तरह घर में आप कांटी ठोकते हैं तो कांटी का जिस पॉइंट को हम दीवार में छेद करते हैं, जिससे वो शार्प होता है, नुकीला होता है, उसका एरिया जो होता है कम होता है, ताकि जब उसको बीट करें तो प्रेशर ज़्यादा लगे और आसानी से वो अंदर चला जाए। अगर वही चीज़ बड़ा होता, जो आप जिस पॉइंट को हम हाथ में पकड़ते हैं, उस पॉइंट को अगर दीवार की तरफ रखेंगे तो प्रेशर एरिया बढ़ जाएगा और प्रेशर कम लगेगा, जिस कारण आसानी से हम नहीं उसको ठोक सकते हैं। तो प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है सरफेस ऑफ एरिया पर। अगर द स्मॉलर द एरिया लार्ज द प्रेशर। अगर स्मॉलर एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और लार्ज एरिया है तो प्रेशर कम लगेगा। ये तो सॉलिड में हो गया। इसके बाद आपके लिक्विड में और गैसेस में भी प्रेशर लगते हैं। लिक्विड में जो प्रेशर लगता है, आप एक ग्लास लीजिए, बीकर लीजिए, और उसमें एक या प्लास्टिक का जो बोतल होता है उसको लीजिए, और उसमें पानी भर दीजिए और एक छेद करके उसमें बैलून लगा दीजिए। तो वो जो वाटर जो है नीचे जाएगा, अब अपवर्ड होगा तो नीचे का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और वो प्रेशर निकलकर बैलून को फुला देगा। इस कारण क्या होता है कि लिक्विड क्या कर रहा है? एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर को ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उसी तरह अगर कंटेनर के में हम बराबर जगह पे होल कर देंगे तो वहाँ से पानी बाहर निकलने लगेगा, वो प्रेशर देगा, उस छेद से पानी बाहर निकलेगा, फैलेगा। लिक्विड क्या कर रहा है? इक्वल प्रेशर दे रहा है, और उस कारण सेम डेप्थ पर इक्वल प्रेशर है, और लगातार एक समान जो है पानी निकल रहा है। यानी कि एट एनी पॉइंट द लिक्विड प्रेशर इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में सेम जगह से बराबर पानी निकल रहा है। तो ये हो गया प्रेशर लिक्विड में लगता है। इसके अलावा गैसों में भी लगता है प्रेशर। आप बैलून फुलाते हैं, अगर ज़्यादा उसमें पंप हवा भरेंगे तो ब्लास्ट करता है। यानी एक अमाउंट निश्चित होता है बैलून फुलाने के लिए कितना एयर भरा जाए। अगर आप उसको बार बार हवा भरेंगे तो वो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर बाहर निकलने के लिए वो बैलून क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है, भड़कता है। या उसी तरह आपके साइकिल के ट्यूब में भी जब एयर कम हो जाती है,
क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, आप प्रेशर लगा के उस साइकिल को चलाते हैं तो उसमें एयर दबाव जब दाब पड़ता है तो एयर क्या होता है, निकल जाता है। तो उस एयर को हम भरते हैं, भरने के लिए हम ट्यूब पंप का उपयोग करते हैं। पंप के द्वारा ट्यूब में जब एयर डालते हैं तो वो फुल जाता है, प्रेशर उससे एक्सक्रीट किया तो वो पूरे ट्यूब में एयर भर जाता है। लेकिन उसको हम लगातार वो कंटिन्यू वर्क करेंगे तो वो ट्यूब क्या होगा, कहीं से छेदने के लिए करेगा या ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये तो हो गया लिक्विड और गैसेस में। इसके बाद आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो में कुछ नोट्स के हिंट्स दिए गए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, उससे आप इस चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।